नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हो मिशन विद मनोज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हमारे 12th की फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1, जो चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें टॉपिक की बात करते हैं। तो आज की जो हमारी लेक्चर होएगा वो टॉपिक करेंगे अक्षीय स्थिति पर। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे नेक्स्ट स्थिति पर, और उससे अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा किसी बिंदु पर। साथियों, हमारे तीनों हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि 5 नंबर में आते हैं हर सेट में। साथियों, आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे अक्षीय स्थिति को। तो करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं कि हमारे पास कोई एक माइनस क्यू है। कितना हमारे पास? एक माइनस क्यू है, जो कि एक प्लस क्यू है। ए और बी नाम दे देते हैं। कितना नाम हो जाएगा इसका? ए और बी। दोनों के बीच की दूरी बात करते हैं तो ये हो जाएगी 12। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? 12। ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव बताता है। साथियों, इन दोनों के बीच की दूरी 12 है। इसके मध्य एक बिंदु ओ लिया। बिंदु ओ से बिंदु पी तक की जो दूरी है, बिंदु पी तक की जो दूरी है वो कितनी हमारी? 8 सेंटीमीटर बताया है। बोला है इन दोनों के मध्य एक बिंदु पी स्थित है, जो कि बिंदु पी तक की जो दूरी है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। साथियों, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। बात करते हैं। अब ये हमारे देखो, यहां से ए और बी की दूरी कितनी थी हमारी? 12। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एल हो जाएगा, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? एल। ये दो भागों में हमारा बढ़ जाएगा। तो करते हैं माइनस क्यू से पी तक की दूरी, माइनस क्यू से पी तक की जो दूरी, पी तक की दूरी होगी। यहां से अगर चलेंगे माइनस क्यू से, यहां तक तो हमारा आर था प्यारे बच्चों। यहां से लेके क्या नाम है? बिंदु ओ से बिंदु पी तक की जो हमारी आर है, प्लस में हमारे ए और ओ लिखेंगे। ए ओ प्लस के ओ पी। हमारे पास कितना है ये वाला? ओ सॉरी ए ओ कितना हमारे पास? एल। ये कितना हमारे पास? आर। तो लिखेंगे आर प्लस के एल। तो कितना हुई हमारा? ये जो निकल गया, दूरी निकल गई है आर प्लस के एल। इसी प्रकार से लिखेंगे माइनस क्यू सॉरी प्लस क्यू से बिंदु पी तक की जो दूरी है, बिंदु पी तक की जो दूरी निकल आएगी वो कितनी निकल आएगी? ये बिंदु प्लस की हो गया, ये माइनस करना है हमें, माइनस करना है ओ पी माइनस के बीपी को। ये कितना हमारे पास? आर। ये कितना हमारे पास? एल। ये इधर रखा आर, और इसकी दूरी कितनी दे रखी है हमारे बच्चों? एल। यहां से रहेगी यहां तक की दूरी है, ये कितनी दे रखी है? एल। ये कितना है? लिखेंगे ओ बी। बात यहां तक क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई होगी। माइनस क्यू में आर प्लस के एल, प्लस क्यू में आर माइनस के एल। लिखेंगे E1, इसमें लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के लिए लेंगे। पहले हम माइनस के लिए करते हैं, क्योंकि हमने माइनस के लिए पहले दूरी ली है, तो माइनस क्यू के लिए करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास E1। मान लो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आया? ये आता हमारे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से Q अपॉन में दूरी कितनी है हमारे पास? R प्लस के L। हमारे पास दूरी कितनी है? R प्लस के L, उसका भी क्या? स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? ये हो गया समीकरण नंबर 1। बात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हो जाएगा हमारे बच्चों E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, ये हमारे पास है कितना, प्लस के क्यू। प्लस के क्यू में कितना दे रखा हमें, ये दे रखा प्लस के क्यू, ये वाला माइनस क्यू था। माइनस क्यू में कितना माना हमने दूरी, आर प्लस के एल। तो प्लस क्यू में कितना, आर माइनस के एल, उसका भी क्या, स्क्वायर। ये होगी समीकरण नंबर हमारी सेकंड। हमारे पहली समीकरण और दूसरी समीकरण हमारी क्या होगी, निकल गई। अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता निकालेंगे इसकी। तो परिणामी तीव्रता हो जाती है E बराबर E1 माइनस के E2। ये हो जाएगा हमारा E1 माइनस के E2। हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी दे रखी है, E, हम वैल्यू रख लेंगे। E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन में R प्लस के L, उसका भी क्या बच्चों, स्क्वायर। ये क्या होगी हमारी वैल्यू, E1 की वैल्यू होगी। अब माइनस करेंगे सारी विषय, तो ये E2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन, Q क्या है, आवेश है, R माइनस के L, उसका भी बच्चों क्या है, स्क्वायर। अब यहां देखो बच्चों, ये कितना हमारा, ये वाली संख्या, ये इन दोनों नंबरों में कॉमन आ रहा है, कितना हमारा कांस्टेंट है। तो हम क्या ले लेंगे इस बच्चों को, इसे बाहर कर लेंगे। अगर हमारा बच्चों हम इसको बाहर लेते हैं तो ये जाएगा E बराबर 1/4πε0 गुणा में Q, हमने बाहर ले लिया। हमारे पास बचा कितना, 1/R प्लस के L, उसका स्क्वायर, माइनस के, ये कितना बच्चा, 1/R माइनस के L, उसी का क्या, स्क्वायर। बात यहां तक क्लियर हो गई। E बराबर 1/4π, ये हमारा नियतांक हो गया, कांस्टेंट हो गया। बचा कितना हमारा, ये। साथियों हम इन दोनों क्या ले लेते हैं, LCM लेंगे, तो हो जाएगा Q 4πε0 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी R माइनस के L, उसका स्क्वायर, माइनस के R प्लस के L, उसका भी क्या, स्क्वायर। ये साथियों इस तरीके से करके हम कर लेंगे इसको, R प्लस के L, उसका भी क्या, स्क्वायर, माइनस के R प्लस के R माइनस के L, उसका भी क्या, स्क्वायर। बात क्लियर है बच्चों। ये हो जाएगा R प्लस के L, उसका भी स्क्वायर, उस R माइनस के L, उसका भी क्या, स्क्वायर। यहां तक की बात होगी हमारे क्लियर। साथियों ये हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4πε0 इंटू, हम इसका अगर वैल्यू खोलेंगे तो जाएगा R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर। फॉर्मूला लगा लो, A प्लस बी, फॉर्मूला लग जाएगा हमारा A का स्क्वायर प्लस के B का स्क्वायर प्लस के 2AB। इसी प्रकार से A माइनस बी, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस के 2AB प्लस का 2RL, माइनस करेंगे इसमें से तो जाएगा R का स्क्वायर माइनस के L का स्क्वायर और प्लस का 2RL। यहां पे जो नीचे बनेगी फॉर्मूला देखो, A B, मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, A का स्क्वायर माइनस के B का स्क्वायर, A प्लस B और एक बार A माइनस B। देखो A प्लस B और A माइनस B, दो बार हम काउंट हो गया, तो हम लिखेंगे R का स्क्वायर माइनस के L का भी क्या, उसका स्क्वायर। बात यहां तक क्लियर हो गई। ये प्लस में है, ये माइनस में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना हमारा 2RL प्लस के 2RL, तो हमारे लिखेंगे Q अपॉन 4πε0 इंटू 4RL हो जाएगा हमारे पास, क्या जाएगा दोनों का कॉमन। यहां से कितना बचा, R का स्क्वायर, उसका भी क्या, स्क्वायर, इसी प्रकार से L का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे जहां
आर छोटा है, सॉरी आर बड़ा है, आर बड़ा है एल से, तो हमारे क्या बताएगा, हम आर की वैल्यू ले लेंगे, एल को छोड़ देंगे, तो ये जाएगा 1/4 पाई, क्यों हमारा क्या जाएगा, इधर के देंगे तो जाएगा क्यू मल्टीप्लाई 2r, ये हो गया हमारे पास इतना। इसी प्रकार से एल यहां कर लेंगे, बात क्लियर हो गई। अपोन में 1 2 एक फिर यू बचेगा 2r l, बात क्लियर होगी बच्चों। यहाँ पर 2 हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा, r ये हो गया, l हमारा ये हो गया, और q हमारा यहाँ से बाहर को अंदर को ले लिया हमने, तो यहाँ से कितना बचा, r का स्क्वायर, उसका भी गया स्क्वायर, हमारा l खत्म हो गया यहाँ से, तो ये जाएगा q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये हमारे होता है जहां p बराबर 2q प्लस के l, यही क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, दोनों आवेश गुणा इन दोनों के बीच लेंथ लंबाई क्या होगी, तो हो जाएगा 2, हमारे पास 2 जब भी बचा, 2 दूनी 4 p गुणा r, ये क्या हो जाएगा हमारा r, अपोन में दोनों की पावर 4 हो जाएंगी, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3, कितना जाएगा हमारे पास, r की पावर 3, यही क्या होता है, हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर सिद्ध होता है। हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति हमें ज्ञात करनी थी। साथियों हमारे ये 5 नंबर कम से कम कंप्लीट हो गए। अगर आपके बिल्कुल जीरो से एडवांस अगर आपको पढ़ना है पूरा फिजिक्स, तो आपको इसी तरीके से आपको क्लास नोट्स आपको हमें अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो टेलीग्राम चैनल नाम है वो मिशन विद मनोज, जो हमारे चैनल का नाम है, उसी पर हम क्या करेंगे, प्रोवाइड आपको करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथियों इसी प्रकार से हमारे इंटर की फिजिक्स सारी हम ऐसे ही कवर करेंगे, एक एक वीडियो में, लॉन्ग भी बनाएंगे, कुछ शॉर्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपके समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप इस वीडियो को रिकॉर्डिंग फॉर्म में आप एक बार फिर देख लेना, आपके 70-80% पूरा समझ में आएगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।